कि जैसे होता है ना, जब लड़की होती क्यों अफसोस करते हैं, क्योंकि कल को उसकी शादी होगी, वो दूसरे घर चली जाएगी, आपको नहीं देखेगी, उसके साथ पैसे देने होंगे। मैंने ये सारे टैबूज ना खत्म करने थे, ना तो कुछ देना है साथ में, और ऐसा नहीं होगा अगर शादी होगी वहीं कहीं देखेगी, क्यों देखेगी वहीं का, क्या माँ बाप भूल जाएंगे जिनके साथ इतने साल बिताए जिंदगी के, वो कैसे भुला सकते हो आप। उस टाइम पे ना मेरी मम्मी के पास सब आके ओहो बस 3 ही बेटियां हैं, ओहो मतलब अफसोस जताते थे इस बात का। बेटा नहीं है। आज हमारे गाँव में कैसा है, बेटियां हो तो ऐसी हो। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs. आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? जैसा आपको रजत ने पहले भी कहा, मेरा ना बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नेचर है कि मेरे को कुछ भी होगा ना मैं क्लियरली बोल दूंगी, अरे ये क्या कर रही है, सही नहीं है। बट रजत के आने से मैंने ये समझा कि एक तरीके से चीज़ को कहना होता है, प्यार से बोलना होता है। पहले मुझे ऐसा लगता है प्यार से क्यों बोलना है, ये तो शुगर कोटिंग होगी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मुझे समझ में धीरे धीरे आया कि नहीं ठीक है, सामने वाला कैसे आपकी चीज़ को ले रहा है, आपको इवेंचुअली तो अपनी बात समझानी है ना कि उसको बुरा फील करवाना है। तो ये चीज़ सीखी, ऑर्गेनाइजेशन सीखी, परफेक्शन तक पहुंची नहीं हूँ बट सीख रही हूँ। फिर यस, ड्रेसिंग एंड ऑल। पहले जब हमने बताया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पजामे में माल रोड चली जाती थी। मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अब थोड़ा मुझे हो रहा है। इनफैक्ट रजत को होता है, रजत मेरे लिए ड्रेसेस चूज करेगा, नैना ये कपड़े पहन, ढंग से पहना कर, ये इसके कॉलेज तक इसके कपड़े इसके मम्मी लाते थे। और ये थोड़े, एक तो सबसे छोटी, सबसे लाडली, बिल्कुल ऐसा आज दिन तक मम्मी पापा ये सोचते हैं तो बच्चा ये तो कुछ नहीं कर सकती है, अरे तू रहने दे। सो यस, रजत के आने से भी ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को ऐसा लगा कि नहीं अब बच्चे बड़े हो गए। जब ना हमारी शादी होनी थी तो अपर हिमाचल लोअर हिमाचल मिक्स हो रहा है, तो थोड़ा ना लेन देन का कल्चर भी होता ही है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, चलो ननंद को दे दो, सास ससुर को दे दो, ऐसा होता ही है। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कोई लेन देन नहीं करना है, 1 रुपए का भी नहीं। और मैं आगे से रजत के मम्मी पापा कि ना तो सास ससुर को कुछ देना है, ना ही ननद को कुछ देना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 रुपया तक भी किसी को नहीं दिया है। रजत की रियल फैमिली को भी नहीं, ना मम्मी पापा को, रियल सिस्टर एक ही बहन है उनको भी कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम वही एज इन्फ्लुएंसर्स भी, और कहीं ना कहीं हमारा जो खुद का अस्तित्व है ना, मैं मतलब वेयर आई कम फ्रॉम वी आर 3 सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी लड़की हूँ, थर्ड वन, तीसरी लड़की इस उम्मीद से थी कि शायद लड़का हो जाए। 2 मम्मी पापा ने बहुत प्यार से रखा, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। बट उस टाइम पे सोसाइटल प्रेशर ऐसा होता था कि लड़का होना तो जरूरी है, जगह जमीन किसको देंगे, वंश कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल ये सारी बातें होती थी। सो हमारे मम्मी पापा ने ना हमेशा हमको इस तरह से पाला पोसा। पहले मम्मी गाँव रहते थे, पर जब बच्चे हुए तो शिमला शिफ्ट हुए कि इनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाए। लड़कियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, मम्मी पापा चाहते पैसे बचाते अपने बुढ़ापे के दिनों के लिए कि चलो अपनी लाइफ सिक्योर रहेगी, पर उन्होंने वो नहीं सोचा। अपने बच्चों को बढ़िया से कॉन्वेंट एजुकेशन दिलाई, सब कुछ पढ़ाया लिखाया। हमेशा यही बोलते थे मम्मी पापा, हमारे बच्चे तो बेटे हैं हमारे। तो जब शादी का टाइम भी आया ना, तो मुझे ये था कि जब मम्मी पापा ने हमको बेटा समझ के रखा है, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारे साथ के लिए चीजें देनी पड़ रही है। क्यों करें हम ऐसा? या तो लड़का भी दे अगर ऐसा ही है, या तो बराबर होना चाहिए ना। हमने ऐसा कोई चीज़ है जिससे हम कुछ कमी रह रही है तो बात भी है। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि देखो ये तो नहीं होगा। बट मेरी मम्मी ना घबराते थे कि कहीं स्टार्टिंग में रिश्तों में कुछ खटास ना आ जाए इस बात के पीछे। सोशली भी कई चीजें होती तो हैं। मम्मी क्या करते थे कि नैना तो ऐसी बड़बड़ करती है, मैं ना रजत की मम्मी को फ़ोन करती हूँ, रजत को फ़ोन करती हूँ कि आप प्लीज़ बताओ आपके क्या रिवाज है, कैसा करना है। तो सबका एकदम से क्लियर नो था, हमारा 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। और दूसरा हमारे को ये था कि हमने शादी खुद से करनी है, माँ बाप मम्मी पापा का पैसा नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत हम पे टोटल में और रजत ने अपना खर्चा दोनों ने खुद उठाया है। और इस चीज के लिए हम आज तो बहुत खुल के बोलते हैं, बट पहले हमको लगा कि यार हम बोलेंगे इस बात को कि नहीं बोलेंगे। बट हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बच्चों तुमको बोलनी है बात, और हमको कोई शर्म नहीं है इस बात के लिए कि तुमने खुद से किया है। करने के लिए काबिल मेरे पेरेंट्स भी थे, इसके पेरेंट्स भी थे, बट हमारे मम्मी पापा को हमने बोला हम खुद करना चाहते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि ये हमारी
हमने उन्हें कहा था responsibility है। अगर आपको कुछ काम करना है तो बढ़िया से तैयार होके आ जाना बस। जो मैंने आपसे ये बात बताई ना कि हम 3 बेटियां हैं, ये क्यों मैंने बताई, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी मम्मी के पास सब आके ओहो बस 3 ही बेटियां हैं, ओहो मतलब अफसोस जताते थे इस बात का। बेटा नहीं और है। आज हमारे गांव में कैसा है, बेटियां हो तो ऐसी हो। तो ये सारा श्रेय हमारे मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने इस तरह से शुरू दिन से ही हमारा पालन पोषण किया कि हम दुनिया में अपने पैरों पे अपने बूते पे खड़े होने लायक हो जाए। और आज के टाइम पे जब हमारी शादी भी हुई तो मुझे ये था कि जैसे होता है ना, जब लड़की होती क्यों अफसोस करते हैं, क्योंकि कल को उसकी शादी होगी, वो दूसरे घर चली जाएगी, आपको नहीं देखेगी, उसके साथ पैसे देने होंगे। मैंने ये सारे टैबूज ना खत्म करने थे, ना तो कुछ देना है साथ में, और ऐसा नहीं होगा अगर शादी होगी वहीं कहीं देखेगी, क्यों देखेगी वहीं का, क्या माँ बाप भूल जाएंगे जिनके साथ इतने साल बिताए जिंदगी के, वो कैसे भुला सकते हो आप। तो ना तो मैं उनको भूलूंगी तो ना आगे वालों को भूलूंगी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हमारी शादी हुई थी तो मम्मी ने क्या कहा था, बेटा अब से तेरे माँ बाप ये है। इतनी चुभी थी मुझे वो बात। क्यों चुभी थी कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे माँ बाप हो गए। बट आज मुझे रियलाइज होता है मम्मी ने बहुत सोच समझ के ये चीज कही थी, क्योंकि अगर मैं उनको माँ बाप समझूंगी ना तो रजत को मेरे प्रति प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा कि ये मेरे माँ बाप को इस तरह से देखती है। तो आज वो मुझे पूरा साइकिल समझ में आता है। वैसे तो शुरू से ही मैं अंकल आंटी बोल रही हूँ, मतलब रजत के मम्मी पापा को जानती थी, तो ऑफकोर्स वो प्यार इज्जत थी। बट वो क्योंकि मम्मी ने उस टाइम पे कहा था, बहुत सारे इमोशंस होते हैं उस टाइम पे ना, तो वो चीज़ और जुड़ गई। प्लस फिर अपने माँ बाप को तो कभी खैर कोई भुला ही नहीं सकता है, तो ये तो है ही है। The Himachali Podcast. Presented by Shulini Online Degrees, India's best job-oriented online degree programs.